हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि कैसा रहेगा द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर ऑल द कैंसर ज़ोडिएक साइन पीपल। क्या स्पेशल गाइडेंस रहेगी आपके करियर के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। ऑल्सो आपके एंजल्स की तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं, हम उन स्पेशल मैसेजेस को भी देखेंगे। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी कैसा रहेगा अक्टूबर मंथ आपके लिए। द टावर। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो रेमेडीज़ का फ्री असेस पाने के लिए एंड अपकमिंग स्पिरिचुअल इवेंट्स के बारे में अपडेट जानने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, एंड द वर्ल्ड कार्ड। ओके, अगर सबसे पहले एक जनरल एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है रिसेंटली आपकी लाइफ में एक मेजर डाउनफॉल आपको देखने को मिला हो, कुछ एंडिंग आपकी लाइफ में हुई है और जो भी एंडिंग हुई है ये आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है या काफ़ी पेनफुल रही है। जो भी एंडिंग्स हुई हैं इसके बाद स्पेशली इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गए हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है इस एंडिंग का आपके ऊपर। हो सकता है आपके करियर में कुछ लॉस हुआ हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ है। कुछ एंडिंग्स यहाँ पे हुई हैं बट और ये जो भी एंडिंग्स हैं इसने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आ गए हो इसके बाद आप। आई फ़ील ये जो एंडिंग्स हुई हैं ये इसलिए हुई हैं क्योंकि कहीं न कहीं जो आपकी फाउंडेशन थी उस चीज़ की वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अगर हम बात करें आपके करियर की तो हो सकता है वहाँ पर आपके बिज़नेस में आपको कुछ लॉस देखने को मिला हो या फिर आपकी जॉब चली गई हो। बट कुछ ना कुछ यहाँ पे डेफ़िनेटली हुआ है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं न कहीं आपकी फाउंडेशन उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी या आप इतना प्रिपेयर्ड नहीं थे उस चीज़ के लिए। तो जब चेंजेस आपकी लाइफ में आई तो आप चीज़ों को नहीं सँभाल पाए और वो चीज़ें एंड हो गई। तो ब बहुत मेजर एंडिंग यहाँ पे हुई है और इसके बाद अब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हो। कहीं न कहीं आपको नहीं समझ आ रहा कि अब आपको आगे क्या करना है। बट द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू कि कहीं न कहीं आप इतना ज़्यादा नेगेटिविटी में हो कि आप जो चीज़ें आपके पास हैं, जो अपॉर्च्युनिटीज़, जो सपोर्ट अभी भी आपके पास है, वो आप उसको नहीं देख पा रहे हो। तो आपको आपके माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है यहाँ पे। आई फ़ील आप बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लाइफ़ है वो एक ही पॉइंट पे अटक गई है या एक ही लूप में अटक गई है आपकी लाइफ़। और आपको यहाँ पर यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। आपको डिफरेंट सोचना होगा, डिफरेंट तरीके से सोचना होगा। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करिए एंड देन यू विल एनालाइज़ कि आपके पास अभी भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ एंड रिसोर्सेज़ हैं, जिसको यूज़ करके आप अपनी लाइफ़ में एक नई बिगिनिंग कर सकते हैं। तो आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश करिए। अक्टूबर मंथ इज़ द टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। एक नई शुरुआत, एक नई अपॉर्च्युनिटी आपको मिलते हुए नज़र आ रही है और ये जो भी नई शुरुआत है ये यूनिवर्स आपके लिए भेज रही है, ये अपॉर्च्युनिटी यूनिवर्स आपके लिए भेज रही है। तो आपको बहुत इफ़ेक्टिवली इस अपॉर्च्युनिटी को यूज़ करना है
ऑल्सो अब नाउ इज द टाइम जब आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे, रेदर देन फोकसिंग ऑन द पास्ट। जो भी डिस्ट्रक्शंस आपकी लाइफ में हो चुकी हैं, इसको पास्ट में छोड़ दीजिए एंड अपने लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करिए। अक्टूबर मंथ इज द टाइम जब आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, आपको हर वो चीज़ मिलेगी। तो बहुत माइंडफुली आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। तो आपको सबसे पहले तो अपने माइंडसेट में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी में हो बहुत ज़्यादा, अपने माइंडसेट को चेंज करो, पॉजिटिव सोचना शुरू करो। ऑल्सो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए एक नया तरीका ढूंढो, एक नया रास्ता ढूंढो। अक्टूबर मंथ में आपके लिए नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, नई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, इसके बाद आपको बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। अगर हम बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, आई फील वहाँ पर आपका कुछ बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपके पार्टनर के साथ। आर्ग्यूमेंट हुआ हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, एंड अब जो सिचुएशन है वो ब्रेकअप पे आ गई है या फिर लेस कम्युनिकेशन पे आ गई है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आप लोग। तो काफ़ी पेनफुल है वो चीज़ आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप की फाउंडेशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। चीज़ें पहले से क्लियर नहीं थी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। तो इसलिए जब अब ये चेंजेस आए आपकी लाइफ में, आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी जो बॉन्डिंग है, वो नहीं टिक पाई उस चीज़ पे और वो चीज़ एंड हो गई। बट द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अभी नेगेटिव चल रही हैं, बट इन फ्यूचर एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। आई फील अगर आप लोग कंप्लीटली नो कांटेक्ट में थे, लेस कम्युनिकेशन में थे, जिस भी नेगेटिव एनर्जी में थे, अब वो एनर्जी चेंज होने वाली है। आपकी आपके पार्टनर के साथ दोबारा से कम्युनिकेशन होने वाली है। तो जो भी चीज़ें आपके मन में है, क्लियरली उस चीज़ को कम्युनिकेट करिए। एंड नाउ इज़ द टाइम जब आप अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए एफर्ट्स करना स्टार्ट करें। जो भी चीज़ पास्ट में हो चुकी है, उसको पास्ट में छोड़ दीजिए, बी इट फॉर योर करियर और योर पर्सनल लाइफ। बट अब आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। बिकॉज जब तक आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, आप फ्यूचर के लिए, एक बेटर फ्यूचर के लिए रेदर अच्छी स्पेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो आप पास्ट को पीछे छोड़ दीजिए एंड फ्यूचर के बारे में सोचिए। ऑल्सो देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप ट्रैवल कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर मंथ में जितना भी आप ट्रैवल करें, वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको वहाँ से मिल सकती हैं, नए रास्ते मिल सकते हैं, एक नया आइडिया मिल सकता है जो आपके लिए अल्टीमेटली बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप बस आगे की ओर बढ़ते रहे, एक्शंस लेते रहे। कुछ भी लोग आपको कैसा भी बोले, आपको उस बात को सुनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इस पूरी जर्नी में नाउ यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू एंड सपोर्टिंग यू। तो अब आपके साथ कुछ भी बुरा या कुछ भी नेगेटिव नहीं होने वाला है। तो कॉन्फिडेंस रखें अपने आप में एंड उसके साथ ही आगे बढ़े। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए। बी असर्टिव सी, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए। नो डाउट राइट नाउ नेगेटिव सिचुएशन है, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं वो बहुत पेनफुल रही हैं। इसके बाद ट्रोमैटिक आप हो सकते हैं, आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट। बट अगर आप अपनी लाइफ में आगे बेटर करना चाहते हैं चीज़ों को, सो यू हैव टू गेदर दैट स्ट्रेंथ। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना होगा, करेज रखना होगा, एंड विद दैट यू हैव टू मूव अहेड इन लाइफ। आपको कॉन्फिडेंस रखना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में। एंड यू हैव टू रिकवर फ्रॉम ऑल द थिंग्स दैट हैव हैपेंड। जैसे मैंने कहा कि पास्ट को पास्ट में छोड़ दो। तो जो भी चीज़ें ऐसी हुई हैं, जो भी ट्रॉमा आपके मन में है, उस सब चीज़ से रिकवर करने का टाइम है। तो अपनी रिकवरी पे बहुत फोकस करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करिए। एंड राइट नाउ जल्दबाजी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जैसा मैंने बोला कि आपको माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, तो अपने माइंडसेट को प्रॉपर्ली बदलिए पहले एंड देन टेक अ डिसीजन। अभी इस नेगेटिव एनर्जी में आप अगर कोई डिसीजन लेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो पहले अपने आप को रिकवर करिए, अपने आप में वो कॉन्फिडेंस लाइए, अपने आप को पॉजिटिविटी में लाइए, देन ओनली टेक अ डिसीजन। नेगेटिविटी में और जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे
प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस प्लीज़ डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।